बीते दिन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी और मायावती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश यादव को। अब आज अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि हम तो सपना देख रहे थे कि मायावती जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाफ बोल रही हैं और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है। हमारा कौन चले, मैं धन्यवाद केंद्र सरकार का, सीबीआई, अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना। तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो, लेकिन एजेंसीज का असर है। लेकिन अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः भूल गए होंगे। आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना। या स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? और ये बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं, वही बदलते रहते हैं अपना। तो मायावती जी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पूरा बयान पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पार्टी के हित में उस प्रकार का। त्रिकोणीय लड़ाई से आपको फायदा होगा ना सर, अगर बीजेपी वर्सेस वन कैंडिडेट। बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटें 80 में से? हम तो 80 में से 80 लाने के पक्षधर हैं कि 80 में से 80 बीजेपी के पक्ष में। योगी जी, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाड़े भी थे। ये बात अलग थी कि कार्यकर्ताओं के दिलों के हम तब भी 64 सीट, 80 में से 64 सीट जीते थे। 80 में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे। पर सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं, वहां पर अगर वाकई बीएसपी, एसपी, कांग्रेस वगैरह सब मिल जाते एक साथ, तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत। देखिए, गठबंधन 19 में इन्होंने गठबंधन किया था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या था? उस समय इन्होंने दुष्प्रचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया था कांग्रेस ने, और जनता के सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। आज ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है। आज तो 19 से भी हम कहीं आगे निकल चुके हैं। आज 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज हर व्यक्ति इस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा, यानी वर्ल्ड क्लास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले 10 वर्ष के अंदर। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि देश सुरक्षित हुआ है और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, और हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि बिना भेदभाव के वेलफेयर स्कीम का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। किसने रोका था कांग्रेस को या अन्य दलों को इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम को चलाने से? कल आपने देखा होगा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में पिछले 10 वर्ष में कितना अंतर आया है। 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं भारत के अंदर। ये अपने आप में एक चेंज को दिखाता है, और यह चेंज आज एक गरीब भी इस बात पर विश्वास करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, मेरे यहां विकास हुआ है, हमारा देश सुरक्षित है, और जो भारत के बाहर जाता है उसके सामने पहचान का संकट नहीं, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। तो राजनीतिक पुण्य में आपको कितनी सीटें मिलेंगी पूरे भारत में? अंतिम सवाल। भारतीय जनता पार्टी 2019 से अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। योगी जी।